गिरामी कदरत रात इन बातों को समझो। अजीजा ने मुकर्रम कम अज कम आज एक गल और भी साबित हो गई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान पहले चन्न विखाउंदे सन, अज तारे भी विखाए सन। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, पहले चन्न विखाउंदे सन ते अज तारे। अच्छा मजे की गल है, चन्न मगरिब तो बाद विखाउंदे ने, तारे 2:30 बजे ही विखा छड़े सुदे ने। क्यों जी? तारे 2:30 बजे ही विखा छड़े सो। मैंने कहा जनाब खुदा के लिए हमारे मुल्क में अमन रहने दो। अमन की एक ही सूरत है, ना कोई सिहाबा को भौंके, ना अहले बैत को भौंके, ना वलियों को भौंके। जब कोई इनको भौंकेगा याद रख लो, पाकिस्तान के इदारों का हक बनता है ऐसे कुत्तों को, खिंजीरों को पकड़े और लगाम डाले। अगर सुस्ती हो गई तो वो ना हो कोई नया मुमताज कादरी आ जाए। सुस्ती नहीं करनी हमें। अपने पाकिस्तान पे इदारों पर अभी तक तवक्को है कि ये दुश्मनों को पकड़ेंगे, पर कई रातों रात बाहर भी जान देने। मैं कहा पुत्र हिम्मत कर, हूं बाहर नहीं जाना, इत्थे आ। ऐसे ना कर, मुल्क में आग लगा के तुम तो बाहर चले गए हो हैं। ऐसे बंदों की हमारे मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है यार। जिस पीर का मैं मुरीद हूं, 33 साल हो गए ना कभी हड़ताल की है। ओए बोलो ओए सुभान अल्लाह। ना कभी लड़ाई, ना झगड़ा, ना जलाओ, ना गहराओ। और यही तो बात है। अब देखा ना पीर इलियास कादरी के पीछे भी चंद लौंडे लगे हुए हैं, छोटा सा क्लिप काट के वो जी ये कह दिया, वो ये कह दिया। मैं कहा चुप है, असल रौला तेनू हो रहा है। पीर इलियास कादरी साहब ने पीरी मुरीदी का रंग बदल दिता। समझ आई ना? पहले होता था कि आओ मुझे यहां लंगर दे के जाओ, मैं दरबार से रखांगा कुत्ते, मैं रखांगा शेर, मैं रखांगा घोड़े, मैं रखांगा तितर, मैं बनावांगा कोठियां, मैं बना लवांगा पराडुआ। इलियास कादरिया क्या है? कुछ नहीं बनाना। ये बनेगा तो मदरसा बनेगा या मस्जिद बनेगी। एक मिनट मैंने कहा सर रौला ये है, इसने कौम को बता दिया है कि यार अपनी अकीदतें न लुटवाओ, गौसे आजम के सच्चे नौकर तो बन जाओ ना। असल मसला ये है। और क्लिप काट के ये बातें की, और खुदा के बंदो। और इस बात को भी समझो, लॉकडाउन आया, पूरे कराची में 26,000 सादात घराने को लंगर दिया। सादात असली ते नस्ली सैयद। तकड़े होके बोलो, तकड़े होके बोलो, तकड़े होके बोलो। असली नस्ली होता ही वो है जो अहले बैत का भी बाद अबो, सहाबा का भी बाद अबो लोगों को दिया। और फिर हमारे खून को इलियास कादरी ने जाया नहीं होने दिया। फरमाया जाया नहीं करना, बोतलों च कढ़वा के ना थैलीसीमिया के बच्चों को दे दो। समझ आ रही है खिदमत की? कराची में बारिशें आ गई, सैलाब आ गया, लंगर बांटा। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, इदारे, फौज सब ने शाबाश दी, लेटर जारी किए। इलियास कादरी दी गुड्डी चढ़दी वेख के ना, ओए बोल ओए सुभान अल्लाह, क्यों सुते पे? लोगों ने खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? न कर ऐसा। इस बुजुर्ग ने जो काम किया है सदियों तक याद रखा जाएगा। समझ आ रही है? गिरामी कदर हज़रात, जिसके हम मानने वाले हैं, जिसके हम मुरीद हैं, उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि मुल्क में अफरा तफरी करो, मुल्क में तफरकाबाजी करो, लेकिन यह भी नहीं सिखाया कि मंडा मंडा डाल के आ जाना। वो खुद कहते हैं सुलह कुल्लियत हमारे खमीर में नहीं है, असा गाल करनी होती है सिद्धि। हाथ उठा के बोलो ना मैं क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, इन बातों को भी समझो और साथ ये भी समझो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान क्या है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ जो मोहब्बत करे ना, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन ये बताओ कि हदीसें कितनी हो गई थी ताकि आगे आ जियो पांचतन पाक दे मनन वाले बैठे ने जनाब। हदीसें कितनी हो गई थी? 5। वो हदीस मैंने ये सुनाई थी कि अबू बकर ज्यादा नमाजें, ज्यादा सजदे, ज्यादा सदके इसकी वजह से नहीं, बल्कि इसके दिल में एक शय है, और वो क्या था? तेरे और मेरे नबी का प्यार है। अब सुनिए हदीस छठी, मेरे ख्वाजा की छठी। इधर देखिए, अल यवाकीतुल जवाहिर, चासनू भी चासना आवे तो मैं हाजिर हूं। अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर, माशाअल्लाह असद भाई आ गए, अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर यह बात मौजूद है। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने आप इस रिवायत को लिखा है। तवज्जो है तो सुनाऊं आप हज़रात को।
आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा थे, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर, जहनी सतह पे तकड़े होके बैठना है। फरमाया अबू बकर क्या आपको याद है जब अल्लाह ने आलम अरवा में सबको इकट्ठा किया था? मैंने कहा आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। याद है जब आलम अरवा में रब ने सारी रूहों को इकट्ठा किया था और ये कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और बड़े अदब के लहजे में एक बात कही, आशिकान देखना तरफ जाएंगे। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी पता है कि आलम अरवा में सब इकट्ठे हुए थे, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने ये फरमाया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? मुझे ये भी याद है कालू बला कहा था, पर मुझे ये भी याद है सबसे पहले किसने कहा था? ये हजरत अबू बकर कह रहे हैं मुझे पता है। पूछा अबू बकर फिर बता सबसे पहले किसने कहा? सिद्दीक अकबर का मकाम समझ भाई। का आका सबसे पहले उस जगह पे आपने कहा था। अगले जुमले पे हाथ ना नीचे रहे। फरमाया अबू बकर अगर सबसे पहले मैंने कहा था तो मेरे बाद सबसे पहले तूने कहा था। तो आहिस्ता बोले हो यार, अगर उधर मैंने कहा था तो मेरे बाद फिर तूने ही कहा था। अब इस बात को समझो भाई और मकाम सिद्दीक अकबर समझो। मैंने कहा जो वहां नबी के साथ है, अब ये नुक्ता समझ लो ना, नबी और नबी के बाद सिद्दीक। मैंने कहा यहां भी नबी और नबी के बाद खलीफा सिद्दीक। आप जरा एक जुमला सुना दूं आप हजरात को, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो